नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक है गुस्सा को कम कैसे करें। क्रोधम मनुष्यम शत्रुम अस्ति। क्रोध मनुष्य का शत्रु होता है। ये ऐसे ही नहीं बोला गया है। जब एक इंसान क्रोध करता है तो उसके शरीर में पित्त बढ़ता है। पित्त मतलब सूर्य, पित्त मतलब अग्नि। और जब अग्नि बढ़ता है तो उसके जलीय अंश को सुखाता है, यानी वो रस धातु और रक्त धातु को सुखा देगा। वो इंसान पतला रहेगा, वो इंसान दुबला रहेगा, उसके अंदर ब्लड की कमी होने लगेगी, उसकी वायु डिस्टर्ब हो जाएगी। वायु डिस्टर्ब कैसे होगी? जैसे मान लीजिए आप आग जला दीजिए, वो आग जैसे ही जलेगी वहां की वायु हल्की हो जाएगी और वहां भागना चाहेगी। ठीक, तो वैसे ही शरीर में जब अग्नि ज्यादा बढ़ जाता है तो शरीर की वायु भी डिस्टर्ब हो जाती है। ये आप मत सोचिएगा कि वात पित्त कफ सिर्फ एक के बिगड़ने की वजह से दोनों डिस्टर्ब होते हैं, सिर्फ एक ही नहीं बिगड़ता है। इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे कि जब आप एक बर्तन में कोई भी टुकड़ा डालते हैं तो वो टुकड़ा जब अपना स्पेस लेता है तो वो और भी परमाणुओं के, जो जल के परमाणु है, उस पर प्रभाव डालता है। वैसे ही बॉडी में होता है। तो गुस्सा कम कैसे करें, हम इस टॉपिक पे ज्यादा बात करेंगे। तो गुस्सा कम करने के लिए पहले आपको क्या करना है, देखना है कहीं आपको कब्ज तो नहीं बन रहा है। मतलब क्या है, आपका पेट साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहला काम तो यही देखना है, पेट साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, तो अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो पहले पेट साफ कैसे करें उसको जाकर देखिएगा वीडियो को। या तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो आप पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। अगर कब्ज बन रहा है तो पहले कब्ज को सही करें। कब्ज बनने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, मानवता। कि आपके अंदर मानवता है कि नहीं है। आप पशुवत तो नहीं बन गए हैं। मतलब हमारे दिमाग में एक दिमाग होता है जिसको हम बोलते हैं, मतलब पुराना दिमाग, या फिर ऐसे बोल सकते हैं आप आदि मानव वाला दिमाग, यानी पशुवत दिमाग जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसका इंग्लिश नाम याद नहीं आ रहा है, इंग्लिश पे मैं ज्यादा फोकस भी नहीं करता हूँ। वो पशुवत दिमाग होता है। मतलब वो सोचता विचारता नहीं है। ठीक है, उसमें जैसी प्रोग्रामिंग रहेगी उसी के हिसाब से वो चीजों को कंट्रोल करेगा, चलाएगा। ठीक, तो एक होता है पशुवत दिमाग। मतलब कहीं आप अपने आप को सामने वाले की जगह पे रखना तो भूल नहीं गए ना। याद रखिएगा, जब भी आपको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, मतलब क्या है, आप सामने वाले पे जब गुस्सा कर रहे हैं, जैसे एक छोटा सा लड़का है एग्जाम्पल, अगर आप उस पर बहुत गुस्सा कर रहे हैं, मतलब क्या है, आप अपना बचपन भूल गए हैं। आपने अपने आप को उसकी जगह पे नहीं रखा कि आप जब उसके इतना थे तो आपने क्या क्या किया था। ठीक, वैसे ही जैसे मान लीजिए एक इंसान है, वो गुस्सा कर रहा है अपने माता पिता पे। क्यों क्यों गुस्सा कर रहा है? क्योंकि उसके माता पिता बहुत ज्यादा उसकी केयर करते हैं। तो आप अपने आप को जब उनकी जगह पे रखेंगे तो जब आपकी भी संतान होगी तो आप भी वैसे ही ट्रीट करेंगे। तो गुस्सा आने का एक सबसे बड़ा कारण होता है कि हम अपने आप को सामने वाले की जगह पे नहीं रख पाते हैं। और मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी तो उसमें एक ही निष्कर्ष निकलता है, यदि हम अपने आप को सामने वाले की जगह पर रख करके सोच विचार सकते हैं तो हम एक सही डिसीजन ले सकते हैं। तो गुस्सा आने का एक कारण ये हो गया। पहला क्या हो गया, कब्ज। दूसरा हो गया मानवता, मतलब मानवता में आपका बिहेवियर कैसा है ये डिपेंड करता है। तीसरा संस्कार। संस्कार एक प्रकार की प्रोग्रामिंग होती है कि हमारा बचपन से माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे की गई है। अगर हमारे अगल बगल का माहौल गुस्सैल वाला है, किसी ने हमको कभी समझाया नहीं, या हम जहां भी देखते हैं लोग गुस्सा करते हैं तो हमारा दिमाग जो होता है वो शुरू से उसको ये लगता है कि हर चीज का समाधान गुस्सा है। लेकिन याद रखिएगा, जब आप गुस्सा भी करते हैं तो शांत में शांति को ढूंढते हैं। लास्ट में क्या करते हैं, शांति को ढूंढते हैं। शांति मतलब कोई औरत नहीं, शांति मतलब सुकून। आप एक कमरे में जाते हैं, वहां पे अकेले बैठना चाहते हैं, आप प्रकृति के साथ घुलना मिलना चाहते हैं। तो मनुष्य का जो स्वाभाविक स्थिति है वो शांत रहना ही है। ठीक, तो एक सबसे बड़ा कारण हमारा संस्कार है कि कहीं बचपन से हमारे संस्कार ही तो ऐसे नहीं हो गए हैं, गुस्सा हम किए जा रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा, जब भी आप गुस्सा करेंगे आप उसको देखना स्टार्ट करिए। देखना, गुस्सा कम कैसे करें, तो गुस्सा होने के कारण हम देख रहे हैं, अब उसको हम कम कैसे करें उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर इस घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हो तो इस घर में रहने वाला इंसान सजग हो जाएगा। मतलब वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे लगाने वाला जान जाए कि वो कुछ ऐसा कर रहा है।
वो सजग हो जाएगा। वैसे ही हमारे शरीर में एक लोग नहीं बल्कि 3 लोग रहते हैं। एक बॉडी अपना काम करती है, मन अपना काम करता है, आत्मा अपनी काम करती है। तो आत्मा का काम होता है अवेयरनेस, साक्षी भाव से देखना। तो जब हम अपने आप को साक्षी भाव से अपने विचारों को और अपने शरीर की गतिविधियों को देखने लगते हैं तो चीजें शांत होने लगती हैं। याद रखिएगा, जब भी आप गुस्सा करेंगे आपको ये भी नहीं पता होगा कि आप गुस्से में क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप जब ये चीजों को नोटिस करने लगेंगे कि मैं बोल क्या रहा हूँ, यानी गुस्से जब कर रहे हैं तो एकदम गुस्से में ही उतर जाएंगे और उस चीज को देखने लगेंगे। हालांकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, तो आप धीरे धीरे गुस्सा करना कम कर देंगे। जब आप गुस्सा कर रहे हैं तो आपकी देखिए आपके अंदर कौन सी एक्टिविटीज हो रही है। आप देखेंगे आपका बीपी बढ़ रहा है, आप देखेंगे आपके अंदर बहुत सारे केमिकल लोचा चल गए। तो आप ये चीज पाएंगे कि गुस्सा करने से मेरा बीपी बढ़ जाता है, मेरा सर दर्द होने लगता है, या फिर मेरे को फीवर आ जाता है। ठीक, इन सब का वर्णन आयुर्वेद में किया गया है कि गुस्सा करने से भी फीवर बढ़ता है, पित्त के बढ़ने से फीवर बढ़ता है। तो गुस्सा करेंगे तो पित्त बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा तो पित्त बढ़ने की वजह से आपको लूज मोशन हो सकता है। यदि आप बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, आप देखेंगे जब गर्मी शरीर में बढ़ेगी तो लूज मोशन होता है, बॉडी उसको निकालने के लिए लूज मोशन यानी हमारा पेट चालू हो जाता है। तो वो गर्मी अंदर से, अंदर की जो गर्मी है वो बाहर से मतलब निकल जाती है, तो शरीर शांत हो जाता है। ठीक, तो गुस्से को शांत करने के लिए सबसे पहले क्या देखना है, अपने सीसीटीवी कैमरे को ऑन कर देना है, अपनी अवेयरनेस को अपने मन अपने शरीर के प्रति बढ़ा देना है। गुस्सा ज्यादा आता है वो आपने देख लिया, गुस्से को और कम करने के लिए अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ना है, संस्कार को बदलना है, अपने अंदर मानवता नाम की चीज लाना है। जाइए, आप निकल जाइए ऐसे ही बिना मोबाइल के मार्केट में और देखिए आपका जो जीवन है उससे लाख गुना बदतर और लोगों का जीवन है, लेकिन वो उस चीज को जी रहे हैं। उनके आप थोड़ा सा उनके बारे में जानने की कोशिश करिए तो आप देखेंगे गुस्सा मैं बेवजह का करता हूँ। गुस्सा का एक सबसे बड़ा कारण और होता है कि हमने किसी से उम्मीद लगाया और वो उम्मीद पूरा नहीं हुआ तो हम उस पर गुस्सा कर देते हैं। तो इसके लिए एक समाधान ये है कि जब भी आप किसी से कुछ कहिए तो आप 50% सोच के चलिए कि भाई उसका भी अपना एक पर्सनल लाइफ है, उसके लाइफ में भी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है उसका दिमाग शांत ना रहे, हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं चलेगा। पहले तो इस चीज को समझ लीजिए, आपके अकॉर्डिंग सिर्फ आप चलेंगे। आपने उससे बोला आपको 50-50% होना चाहिए कि ठीक है अच्छा कर देगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा क्योंकि पहले से ही आप प्रिपेयर थे। गुस्सा तभी आपको आता है जब पहले से आप किसी चीज को लेके प्रिपेयर नहीं रहते। मतलब आप ये बोलिए कि ये जीवन है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपके हिसाब से भी हो सकता है, आपके हिसाब से नहीं भी हो सकता है। जब आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर रहते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आता है। तो ये छोटा सा प्रयास मेरा था, आशा करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी। और अगर कुछ बात ना समझ में आई हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में पूछिए। और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप अपना टाइमिंग फिक्स करा सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।